नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं। जस्टिस धुलिया और परदीवाला ने शपथ ली है। जी हां, इसके अलावा सीजेआई एनवी रमन्ना ने नए जजों को शपथ दिलाई है। तो सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिल गए हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जमशेद बुरजोर परदीवाला ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने नए जजों को पद की शपथ दिलाई है। उनकी नियुक्ति के बाद शीर्ष अदालत अपनी पूरी ताकत से काम करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिल गए हैं, जिनमें शपथ लेने के बाद अब पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ अब काम आज से किया जाएगा। वहीं अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब सांसद नवनीत राणा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली आ रही हैं। यहां पर नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो यहां पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत करेंगी। साथ ही साथ पुलिस हिरासत में उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसकी भी शिकायत कर सकती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल राणा दंपति ने बीजेपी नेता राम कदम से भी मुलाकात की थी। तो नवनीत राणा का दिल्ली दौरा आज है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम, हालांकि जो पिछले दिनों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जो भी घटनाक्रम हुआ, अस्पताल में इलाज के दौरान, फिर चाहे पुलिस हिरासत में जो नवनीत राणा ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करने वाली हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिकायत नवनीत राणा गृह मंत्री से करने वाली हैं। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा को लेकर जो सियासी बवाल है, हालांकि लगातार बना हुआ है, किस तरीके से नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा के घर पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर आने से रोका जाता है और उसके बाद नवनीत के समर्थक शिवसेना का लगातार विरोध करते हैं। हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। लेकिन अब जब नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, तो अब नवनीत राणा दिल्ली आ रही हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से नवनीत राणा मुलाकात करेंगी। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर से भी नवनीत राणा बातचीत करेंगी और जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है उसको लेकर पूरी चर्चा की जाएगी। किस तरह का घटनाक्रम हुआ और पुलिस हिरासत में किस तरह की बदसलूकी की गई, क्योंकि जिस तरीके से नवनीत राणा, उनके समर्थक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नवनीत राणा के साथ पुलिस हिरासत के दौरान भी बदसलूकी की गई। इन तमाम बातों की वो शिकायत आज दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करने वाली हैं। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर इसके पहले वो राम कदम, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनसे मुलाकात कर चुकी हैं, तमाम हालातों की शिकायत कर चुकी हैं और अब दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उद्धव ठाकरे की शिकायत करने का मन नवनीत राणा ने बनाया है, जिसको लेकर वो आज दिल्ली पहुंच रही हैं। तो अमरावती से सांसद, निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति को किस तरीके से पुलिस ने हिरासत में लिया था, हनुमान चालीसा को लेकर लगातार बवाल महाराष्ट्र में बना हुआ था और अब
जब अस्पताल से नवनीत राणा को छुट्टी दी जा चुकी है तो अब नवनीत राणा गृह मंत्री से मुलाकात करने वाली हैं और तमाम जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ उसकी शिकायत करने वाली हैं। तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली आ रही हैं। यहां पर नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर वो महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाली हैं और साथ ही साथ जो पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, जो आरोप नवनीत राणा की ओर से लगाए गए हैं, उनकी भी वो शिकायत करेंगी। और ये भी साथ ही साथ आपको बताते चले कि कल राणा दंपति ने बीजेपी नेता राम कदम से मुलाकात की थी। नवनीत राणा का आज दिल्ली दौरा है, जहां पर लगभग ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे की चुन चुनकर शिकायत वो करने वाली हैं। तमाम जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक और जहां उद्धव ठाकरे के अपने ही भाई राज ठाकरे लाउड स्पीकर को लेकर उद्धव सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं नवनीत राणा ने भी साफ तौर पर उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमान चालीसा ना कराए जाने को लेकर जिस तरीके से बवाल महाराष्ट्र में मचा था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आई थी। किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणा दंपति के घर के बाहर तोड़फोड़ मचाने का काम किया, किस तरीके से उसके बाद राणा दंपति के समर्थकों ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का जो तस्वीरें हमने देखी थी वो भी सामने आया था। और अब आखिरकार जब नवनीत राणा पूरी तरीके से स्वस्थ खुद को मान रही हैं, तो अब ऐसे में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आज वो दिल्ली आ रही हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वो करेंगे और इसके अलावा उद्धव ठाकरे सरकार पर पूरी तरीके से निशाना साधने का काम आज किया जाएगा। एक एक कर तमाम शिकायतें कि किस तरीके से उद्धव सरकार के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाने का काम उनके घर के बाहर किया और किस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस ने बदसलूकी की, क्योंकि बदसलूकी के लगातार आरोप नवनीत राणा की ओर से, दंपति परिवार की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से लगाए जा रहे थे। और अब आज इन तमाम घटनाक्रम की शिकायत नवनीत राणा दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करने वाली हैं। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात नवनीत राणा करेंगी। उनके सामने भी तमाम घटनाक्रम की चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात इसमें होगी कि किस तरीके से जो आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये जानकारी पहुंचने वाली है, उसके बाद क्या कुछ एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस पर रहता है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार पर इसके पहले भी कई तमाम आरोप लगते रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप उन पर लगा है, हिंदू विरोधी होने का आरोप उन पर लगा हुआ है। लेकिन अब जो नवनीत राणा उद्धव सरकार को एकदम पूरी तरीके से घेरती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका क्या असर महाराष्ट्र में होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक के बाद एक तमाम आरोप नवनीत राणा की ओर से हालांकि उद्धव सरकार पर लगाए गए हैं और अब आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात वो करने वाली हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। जी सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर हुआ, अब इसकी शिकायत दिल्ली पहुंचने वाली है।
देखिए, यह सब घटना जो घट रही है कल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आदरणीय कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दंपति राणा जो हैं वो कोर्ट के बाहर निकलते ही या जेल के बाहर निकलते ही किसी भी मीडिया से बात नहीं करेंगी, सोशल मीडिया पे अपनी कोई पोस्ट नहीं करेंगी, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगी जिससे सद्भावना बिगड़े। लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। वो एक तरफ कहती है मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, वो हॉस्पिटल जाती हैं, बीजेपी के सभी शीर्ष नेता उनसे मिलने आते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि वो हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही एग्रेसिव हो जाती हैं, सरकार के खिलाफ बोलने लगती हैं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने लगती हैं, कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी शिवसैनिक को आप चुन लीजिए, किसी भी शाखा प्रमुख को आप चुन लीजिए, वो आपको चुनाव में हरा देगा। और पहली बात तो आपके सामने चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाली है। आपका सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में हारा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप इस कहने लायक ही नहीं है कि मेरे सामने चुनाव लड़िए, आप योग्य नहीं है उसको। और दूसरी बात, ये जो दिल्ली जा रही है ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी की डी टीम है। तो जब बीजेपी की डी टीम है और बीजेपी इस समय केंद्र में सत्ता में बैठी है, तो टीमें तो हमेशा जाकर नदियां तो सागर में ही मिलती हैं। तो ये टीमें अपने चलिए सर, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि नवनीत राणा जो है बीजेपी की डी टीम है और लगातार सद्भावना का भी आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन सर अगर सद्भावना की चिंता अगर शिवसेना को वाकई है तो फिर खराब करने का काम किसने किया सर? एक मामूली से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी। नहीं, ये गैर समझ, अगर कोई ऐसा समझता है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 7:30 संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आकर पढ़ूंगी, हिम्मत है तो मुझे रोक लो। देखिए, इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम होता है। पुलिस को लगा कि इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने मामला को न्यायालय में ले गए। न्यायालय ने कहा कि नहीं, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही की है। चलिए आनंद जी, फिलहाल अब जो नवनीत राणा है वो दिल्ली पहुंच रही हैं, अमित शाह से मुलाकात वो करने वाली। हालांकि किस तरीके से शिकायत शिवसेना की वो करते हैं, इस पर शिवसेना का क्या एक्शन होगा, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आनंद दुबे हमारे साथ थे, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सद्भावना को खराब करने का काम नवनीत राणा कर रही है, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अब दिल्ली में क्या कुछ जो शिकायतें करने की बात सामने नवनीत राणा की ओर से आ रही हैं वो करते, और इस पर शिवसेना का क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि ये बैठक शाम को 4 बजे होनी है। बैठक में मुख्य तौर पर चिंतन शिविर की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को CWC बैठक की जानकारी दी है। उन्होंने साफ बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा चिंतन शिविर ही रहेगा। पिछली CWC बैठक में पार्टी की ओर से 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और साथ ही साथ चुनावी हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने यह चिंतन शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 9 साल बाद राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का कार्यक्रम करने जा रही है, जो कि 13, 14 और 15 मई को होगा। हार के बाद समीक्षा के साथ ही शिविर में कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने जा रही है। तो CWC की बैठक आज कांग्रेस की दिल्ली मुख्यालय में होने वाली है। हालांकि जो 5 राज्यों में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा और अब जो आगामी समय में राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर किस तरीके से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि आज खास चर्चा होगी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में मुख्य तौर पर चिंतन शिविर की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिर जो घटनाक्रम जो
एक्टिविटी कांग्रेस की अब तक रही, तमाम पार्टी के नेताओं की, संगठन की, उसे किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए, किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से मुद्दों को लेकर जनता के सामने आ पाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि आज चर्चा होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को CWC बैठक में की ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बैठक का मुख्य एजेंडा चिंतन शिविर ही रहेगा। पिछली CWC बैठक में पार्टी द्वारा 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और साथ ही साथ चुनावी हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने ये चिंतन शिविर आयोजन करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस 9 साल बाद राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी करने जा रही है, जो कि 13, 14 और 15 मई को होगा। हार के बाद समीक्षा के साथ ही शिविर में कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, किस तरीके से तमाम कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं ये कारण सामने आए थे कि कांग्रेस जनता के सामने अपनी बातों को शायद स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा हालांकि पिछले 5 राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भुगता। लेकिन अब जिन जिन राज्यों में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, कर्नाटक क्यों ना हो, अब इन पर कांग्रेस अपनी कमान को किस तरीके से बनाए, ये इसको लेकर CWC की बैठक हालांकि बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शिविर का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। हालांकि तमाम राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ चिंतन का विषय बचा है कि आखिर कहां पर कौन सी चूक हुई, जो जनता ने इस कदर कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बात पंजाब, गोवा की हो। हालांकि पंजाब में अच्छा खासा कांग्रेस का संगठन था, लेकिन देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के संगठन को ध्वस्त कर दिया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसी तरीके से जो अलग अलग राज्यों से लगातार कांग्रेस सिमटती जा रही है, जनता का विश्वास खोती जा रही है, उसे कैसे दोबारा बनाया जाए, इसको लेकर आज खास चर्चा होने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। जी कुलदीप, जिस तरीके से कांग्रेस एक के बाद एक कई राज्यों में हालांकि चौपट होती दिखाई पड़ी और अब उसी को लेकर आज चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लगातार कांग्रेस में जो है इस चीज को लेकर मंथन जारी है। हार के कारणों को ढूंढने के लिए जो है वो मंथन जारी है और साथ में कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से दोबारा से जान फूकी जाए, कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी जो है वो कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज शाम को 4 बजे इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में न सिर्फ कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी, साथ में हार के कारणों की क्या उसको लेकर भी जो है वो कांग्रेसी नेताओं के बीच में आपस में जी बिल्कुल कुलदीप, चिंतन शिविर का ये आयोजन हालांकि कांग्रेस की ओर से किया गया है, तो कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होंगे? और अगर खास तौर पर G23 की हम बात करें, क्या उनमें से कोई नेता इसमें शामिल होंगे आज? देखिए, जब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती
होती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या बागी गुट के नेता जो है वो बैठक में शामिल होंगे। तो हमने देखा है कि इन तमाम सवालों के बावजूद वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है वो कांग्रेस के बागी नेता शामिल होते तो उनके पास एक मंच होता है कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी बात रखने का। तो ऐसे में भले ही तेवर जो है कुछ कांग्रेसी नेताओं के बागी हो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हो, लेकिन वो इस मौके को जो है वो गंवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी जो भी शिकायतें आला कमान से है, जो भी दिक्कतें उनको पार्टी कार्यशाली से आ रही है, जो है वो उनके पास है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो बागी गुट के नेता है वो भी इस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। जी कुलदीप, तो क्या माना जाए कि क्या क्या अहम मुद्दे होंगे? हालांकि लगातार CWC की बैठकें इस तरह होती रहती हैं, लेकिन उनका असर धरातल पर नहीं दिखता है। बिल्कुल, देखिए लंबे वक्त से जो ये ग्रुप है वो ये मांग कर रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर जो है कोई फैसला लिया जाए। सिर्फ गांधी परिवार के पास जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नहीं रहना चाहिए। एक पूरी की पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन होना चाहिए। जब पिछली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो है वो चर्चा हुई थी और यहाँ तक बात आ गई थी कि जो सोनिया गांधी इस वक्त जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने जो है वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और उसी के बाद जो है वो कांग्रेस में जो है वो जो प्रक्रिया है अध्यक्ष को चुनने की वो शुरू हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस में संगठन स्तर पर अभी भी चयन का जो दौर है वो जारी है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर जो है इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और बाद में ये प्रक्रिया जो है नेशनल लेवल तक आ जाती है और माना जा रहा है कि अगस्त तक जो है ये प्रक्रिया जो है पूरी हो सकती है और अगस्त के बाद बिल्कुल वाकई कांग्रेस के सिर पर तमाम तरह के संकट बन रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता तक पहुंचाने, हालांकि आज खास बैठक होने वाली जिसमें साफ तौर पर हर बार की तरह इस बार भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी संगठन की मजबूती के लिए जनता में विश्वास किस तरीके से बढ़े इस पर बातचीत करेगी, जिसका असर जल्द ही धरातल पर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तरीके से कांग्रेस के सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हैं, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपनी नैया को पार लगा पाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां पर कर्नाटक में एक बार फिर से आपको बताएं कि लाउडस्पीकर पर तकरार सामने आई है। कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठन नाराज बताया जा रहा है। 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया गया है। तो कर्नाटक जहां से हिजाब विवाद का जो मामला है वो शुरू हुआ था और यहां पर भी अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर पर तकरार साफ तौर पर सामने आ गई है, जहां पर कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठन नाराज दिखाई पड़ रहा है और 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया गया हिंदू संगठनों की ओर से, क्योंकि लाउडस्पीकर के मसले को लेकर लगातार कर्नाटक में भी हालांकि तकरार की स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने अब 1000 मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया है। तो लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा पाठ पर अब महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी तकरार शुरू हो गई है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई नहीं करने के विरोध में हिंदू संगठन नाराज हो गए हैं। राज्य सरकार को 8 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने यह ऐलान किया है कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है तब तक अजान के समय 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ और सुप्रभात बजाया जाएगा।
और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।